आपके कुछ क्वेरी का कुछ जवाब देने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं देखा कि हाँ, एक बच्चा जो है आरटीआई के लिए काफ़ी मतलब कि एक्टिव रहता है, जिसका नाम है अमित विश्वास। ठीक है। उसकी भी एक आरटीआई आज मेरे ग्रुप में बच्चों ने शेयर किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूं। तो चलते हैं उस आरटीआई पे कि हाँ, आरटीआई में एक्चुअल में डाटा कितने हैं और कितने रियल सीसीए हैं। ठीक है। आप लोग का इस वीडियो से आप लोगों का डर मतलब निकल जाना चाहिए, और इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना डाटा के अनुसार। और एक स्टाफ होने के नाते मैं आप लोग के अंदर से डर का ये साया जो है, जो ये यूट्यूबरों ने बनाया हुआ है, इस चीज़ को निकालना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से वॉच करो और ध्यान से देखो और अपने मन के अंदर से डर को निकालो। और आप लोग समझदार व्यक्ति हो, ध्यान से समझोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं डाटा पे। वीडियो आप लोग आ चुके हो जैसे कि स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे एक आरटीआई एक बच्चे ने ही भेजा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो है डेट जो मेंशन कर रखा है इस आरटीआई में, कब तक का ये डाटा है। तो ये अगर हम डाटा देखें, ये आपका देखो, ये आरटीआई का रिप्लाई जो आया है 20 तारीख छठे महीना 2025 का आया हुआ है। और इसमें क्या कितना दिखा रहा है, इसमें डाटा जो है 1 अप्रैल 2018 से लेके मई 2025 तक, 31 मई 2025 तक का ये डाटा है। ठीक है। अब इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये 31 मई तक का है। पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप लोगों को डाटा जो चाहिए वो 2024 मार्च तक का। ठीक है। मार्च तक का ये डाटा कितने एक्चुअल में अप्रेंटिसशिप किए हुए बच्चे होंगे जिन्होंने कंप्लीट किया होगा, जबकि ये तो 31 मई तक का है। और यहाँ पे एक एक महीने में मतलब कि 1000-1200 लड़के मतलब कि निकल जाते हैं, बहुत सारे एक आध जोन मिलाकर। ठीक है। तो यहाँ पे मई तक का डाटा है। तो शायद इस पे हम इसके अकॉर्डिंग हम इतना कह सकते हैं कि हाँ, ये 39,637 जो कैंडिडेट हैं, ये इनको कह सकते हैं कि हाँ, इससे भी कम तादाद होगी। ठीक है। ये किसको ध्यान देना है? ये ध्यान देना है कि जो 2024 वाली वैकेंसी, जो कि 32,000 प्लस वैकेंसी है, जो सीसीए ने अप्लाई कर रखा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि ये मार्च तक का डाटा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से शायद ये 39,000 से घटकर ये 35,000 या 34,000 के करीब ऐसा ही कुछ डाटा होगा। ठीक है। एक और आरटीआई देख लेते हैं। तो देखो मेरे भाई, ये एक सेकंड आरटीआई है जो कि आज मेरे ग्रुप में बच्चों ने शेयर किया कि सर देखिए कि नया आरटीआई आया है। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात कर लें तो देखो, ये जो है आपका करंट का आरटीआई है। ठीक है। और इसको भी देखो, जो ये मैं हमेशा से बात करते हुए आता हूँ कि अमित विश्वास, ये बच्चा वाकई में काफ़ी समझदार समझ में आ रहा है। और वाकई में मेरे भाई, तुम जहाँ पे भी हो, तुम मेरे से पर्सनली प्लीज़ मेरे से ज़रूर बात करना। और वाकई में रेलवे को तुम जैसे बच्चों की वाकई में आवश्यकता है, और वाकई में तुम सफल हो, ये दिल से प्रार्थना है उस ईश्वर से। तो बात करते हैं इस आरटीआई की कि देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या पूछा हुआ है। कि मतलब ये देखो, ये क्वायरी डाला हुआ है कि मतलब कि अभी तक के समय में मतलब कितना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया हुआ है। तो इसमें रेलवे ने बता दिया है कि अ टोटल ऑफ 45,982 कैंडिडेट हैव बीन सर्टिफाइड अंडर अप्रेंटिसशिप इन ऑल इंडिया। ठीक है। तो ये आपका डेट कब तक का दे रहा है? कि ये डेट दे रहा है आपको कि फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 जनवरी 2026। ये आपका अभी तक का, यानी 31 जनवरी तक का आपका ये डाटा है, जो कि कितना आ रहा है? 45,982। ठीक है। ये डाटा है आपका अभी तक का। पर आप लोगों को इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है। वही जिन यूट्यूबरों को मैं बात करता हूँ, ये वो इसको भी उठाकर बात कर रहे हैं कि हाँ, इसमें से कैंसिल होना चाहिए, इनमें से घटाना चाहिए। इसमें से कैसे घटेगा मेरे भाई? ये 45,000 डाटा जो है, ये रेलवे शो आउट कर रहा है। ये आपका इतना तो ध्यान दो कि ये 26 तक का डाटा, 26 से आपको क्या लेना देना है? वैकेंसी तो आपकी 2024 की है।
2024 की, और मार्च तक का ही उसका मतलब कि क्या था कि फरवरी मार्च ही है उसका एंड टाइम था, ठीक है, लास्ट डेट था। तो उस टाइम तक का मतलब कि कंप्लीट होता हुआ, जिसका कंप्लीट हुआ होगा उसका डाटा आपको मेंशन करना, उसका डाटा आपको देखना है कि हाँ उस वक्त कितने थे। तो फिर भी अगर मैंने जहाँ तक आप लोगों को बताया कि हाँ बच्चे जो होंगे वो 34 से 35 हज़ार, चलो मैं फिर भी अगर 35 हज़ार मान के चल लेता हूँ, ठीक है, 35 हज़ार अगर मैं मान के चलता हूँ बच्चे जो होंगे, इसमें से मैं हमेशा से बताते आया हूँ कि जिसने 18 मान कर चलो, 19 मान के चलो, जो कि लेवल 1 की जो सीटें आई थी इसमें सीसीए वाले कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं। ये इतना तो आप लोग सब कुछ जानते हो। प्लस में इसी 18 और 19 में आपका जो है एएलपी भी, ठीक है, एएलपी एएलपी भी आया, ठीक है, एएलपी भी आया, टेक्नीशियन भी आया, और प्लस में एनटीपीसी भी आया, और इतने में तो ये ज्वाइन किए। प्लस में ये भी देख लो कि 2024 वाले में इसके भी एएलपी में और टेक्नीशियन में बच्चे ज्वाइन किए हैं, सीसीए वाले ही, ठीक है। बात बाकी आप लोग जानते हो कि मैंने ये भी बताया था कि देखो बिहार में आप लोगों का टीचर का वैकेंसी आया था जो कि लाखों में संख्या थी, उसमें भी सीसीए वाले कैंडिडेट, जो कि मैं आप लोग को बता दूं कि 109वां बैच, 110वां बैच, 111वां बैच में से भी बहुत सारे बच्चे निकले, बहुत सारे बच्चों ने मतलब कि ज्वाइन भी किया है, ठीक है। तो इतना मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आज भी मैं अडिग हूँ, और इतना ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये यूट्यूबर जो भी बता रहे हैं, बताने वाले बताने आंकड़े बता दो, ये एक स्टाफ का बात है और एक स्टाफ का कैलकुलेशन है। मैं स्टाफ होने के नाते मैं आप लोग को इतना एक एक्यूरेसी बता रहा हूँ कि 10 से 12 हज़ार ही सीसीए अप्लाई किए होंगे, जो कि रियल, जो कि 32 हज़ार वाली वैकेंसी में है। ये मेरा एनालिसिस है, और बहुत कुछ छानबीन करके ही मैं आप लोग के पास ये डाटा लेकर आया हूँ। चलते हैं अब वीडियो पे आते हैं। लोगों ने, तो जैसा कि आप लोगों ने डाटा देखा होगा, और उम्मीद है कि आप समझे होंगे, तो मेन आंकड़ा जो होता है, मेन जो आंकड़ा है वो 32 हज़ार का जो है वो फरवरी मार्च तक का ही होना चाहिए। उसके अनुसार हम देख सकते हैं, उसके अनुसार हम जान सकते हैं कि एक्चुअल में डाटा क्या होगा, ठीक है। तो रियल सीसीए उतने वाकई में नहीं है, हाँ मान सकता हूँ। और मैं 10 से 12 हज़ार का जो मैं आंकड़ा आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि जो कि जिसने अप्लाई किया होगा, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट वो भी हैं जो कि 2019 में बहाल हो चुके हैं, और अपना होम जोन उन्होंने अप्लाई करने के लिए उन्होंने किया होगा अप्लाई 32 हज़ार वाली वैकेंसी में। तो मैं टोटल आज भी मैं अपने बात पे अडिग हूँ, और मैं बिल्कुल उस पे ही रहूँगा। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आरटीआई की रिप्लाई पे ही मैं आप लोग के लिए कुछ बता नहीं रहा हूँ। मैं ऊपर भी आप लोग के लिए बात करता हूँ, जो मुझे फॉलो करता है वो लगभग बच्चा जान रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, अगर वाकई में इतने सीसी हैं तो आप लोग के जो मन में डर है, और जो डर ये कायम, एक बात समझ लो, नाम चेंज कर करके और दूसरे जीमेल से बना करके और कमेंट कर देना, ये सब आप लोग को आता है मेरे भाई। मिस्टर प्रॉफिट स्टडी मटेरियल जो होते हैं वो दिमाग चलाते हैं। तो एक बात सुन लो, जो तुम लोग जो ये कमेंट करते हो, तुम लोग को ये मैं बता दूं भाई, मेरा कोई यूट्यूबर बनने का कोई ऐसा कोई वो फोकस नहीं है, ठीक है। स्टाफ हूँ और स्टाफ ही रहने दो, बस इतना समझ लो कि हाँ, जहाँ पे भी गलत बात होगी, जहाँ पे भी आप लोग के द्वारा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन अगर दिया जाएगा, तुम लोग के काटने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा, इतना समझ लेना। कोई भी इन सीसीओ के लिए कोई भी इनको मूर्ख बना सकता है ना, पर मैं जब तक रहूँगा मूर्ख तो बनने नहीं दूंगा इन लोगों को। एक बात ये गांठ बांध करके रख लो, मैं नहीं छोड़ने वाला। तो बात यहाँ पे ये होती है मेरे भाई कि अगर देखो आप लोग अगर समझदार हो तो प्लीज़ इस बात को समझो, और इन मूर्खों के चक्कर में आप लोग अपना मेंटली डिसबैलेंस ना हो जाओ। आगे आप लोग की कैलेंडर वाइज वैकेंसी है तो उस पर ध्यान दो। और एक चीज़ मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर देखो जो 32 हज़ार वाली जो सीट है और वो वैकेंसी जो है, हो सकता है कि देखो ऐसा नहीं है कि हाँ, आप लोग का जो एप्लीकेशन स्टेटस में जो डाटा आप लोगों ने देखा है 1,31,000 का जो डाटा आप लोगों ने देखा है, वो वाकई में नन सीसीए तो हैं ही,
ठीक है, उसमें वो भी सीसीए हैं जो कि आप लोगों ने देखा आरटीआई में, जो कि अमित विश्वास ने लगाया था कि ये 2026 के 31 जनवरी तक जिसने मतलब कि अभी ज्वाइन किया होगा अप्रेंटिस, उसने भी यस करके फॉर्म भर दिया है। तो वैसे भी कैंडिडेट बहुत ही मतलब, मैं यूं ही 10 से 12 हज़ार का रियल का नहीं बता रहा आप लोगों को, जो कि इसके लिए परफेक्ट बंदे होंगे, समझ पा रहे हो। और आप लोग देखो, ऐसा नहीं है कि 2019 वाले में सारे के सारे इंटेलिजेंट बंदे गए हुए हैं, नहीं, 2 नंबर 1 नंबर लाने वाला विद्यार्थी भी गया है उस वक्त, ठीक है। तो उसके अनुसार आप लोग का कट ऑफ इतना कम क्यों बना 2019 में, मतलब ये बनता है, ठीक है, बच्चे उतना नंबर लेकर आए ही नहीं, प्लस में सीटें ज़्यादा थीं, ठीक है, सीटें ज़्यादा थीं और 1 नंबर वाला भी उस वक्त सेलेक्ट हुआ, प्लस में कुछ विद्यार्थी तो ओपन में भी गए। और ये बात आज ये लोग सारे सारे फॉलो कर रहे हैं, और आरटीआई में रेलवे भी बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल कोटा वही चीज़ होता है, वर्टिकल के अंदर होता है, इसलिए आप लोगों को कैटेगरी वाइज रखा जाता है। आरटीआई में आप लोगों को ये भी बताया कि कोई भी सीसीए कैंडिडेट अपने कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में नहीं जा सकता, ठीक है, अपनी अपनी ही कम्युनिटी में रहोगे तो आप लोग अपना ओपन का भी सीट ले सकते हो। अब इसमें देखो, अब जो लोअर कैटेगरी से जो लोग आते हैं, जो कि SC ST ये लोग आते हैं, तो आप लोग के लिए ये है मेरे बाबू कि देखो, आप लोग जो है, आप लोग का ओपन का भी कटअप जो है हाई नहीं जाता, आप लोग जानते हो, ठीक है। अगर 75 जा रहा है यूआर का ओपन में, तो आप लोग का SC ST का आप लोग देखोगे कि हाँ, आप लोग पे 60 पे ही निपट गए, ठीक है, 62 पे निपट गए, 65 पे निपट गए। तो NSC और CBT मिलाकर आप लोगों का तो 65 लाने वाले भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, SC कैंडिडेट में चाहे ST कैंडिडेट में होंगे, तो आप लोग जाओगे और वो सीटें जो हैं हॉरिजॉन्टल की, वो लोग बच जाएंगे, एवरेज मार्क वाले ही उस पर जाओगे। पर एक चीज़ ध्यान रखना, इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं समझाने के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि डीवी की जो रिजल्ट आएगा, बहुत सारे कैंडिडेट का क्या होगा कि सेलेक्टेड नहीं होंगे, जो कि उनका नंबर 45 से 50 के बीच में आ रहा होगा NSC CBT मिलाकर, फिर भी नहीं आएगा। किसी किसी जोन में, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सारे जोनों में, पर किसी किसी जोन में ऐसा हो सकता है। तो उसको डरना नहीं है, उसको डरना नहीं है, कान खोलकर सुन लो, उसको डरना नहीं है। वो पहली डीवी वो नन सीसीए को फिल्ट्रेशन करने के लिए ही की गई है, ठीक है। पहली डीवी में वो वैसे ही छाटे जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया जाने का इस बार सोच था कि हाँ, इस बार प्रावधान किया जाए कि हाँ, रिजल्ट के टाइम में ही फिल्ट्रेशन किया जाए, पर उसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा बहुत 1 लाख से ऊपर की डाटा है, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा कहीं ना कहीं चूक हो सकता है और उसमें गलत डिसीजन भी लिया जा सकता है। तो मेन फिल्ट्रेशन डीवी में ही होता है। आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, फोर्थ लिस्ट आएगी, फिफ्थ लिस्ट आएगी, डाटा नंबर कम होता जाएगा। जितने भी एवरेज मार्कर वाले बच्चे हैं सीसीए में, याद रखो, मैं अपने बात पे बिल्कुल अडिग हूँ और आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन के द्वारा ही समझा रहा हूँ। लगभग वो एवरेज मार्किंग वाले बच्चे ज्वाइन कर जाएंगे, उनको सीट दे दी जाएंगी। तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि उन लोगों के बहकावे में, देखो बहुत सारे बच्चे, आज एक बच्चा सत्याराज करके है मेरे ग्रुप में, वो कह रहा था कि सर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, हमारे बातों का जवाब नहीं देते। देखो बाबू, मैं नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ और बहुत मुश्किल से आप लोग के लिए टाइम निकालता हूँ। आज वीक ऑफ के दिन भी ड्यूटी आवर है, तो जब जुड़ जाओगे ना संस्था से, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को क्या टाइम मिलता है, ठीक है। आप लोग मेरे से तो और ज़्यादा आप लोग वो रहोगे, लेवल 1 की है ना, आप लोग और ज़्यादा उसमें रहोगे। तो इसलिए आप लोगों से कहने का मतलब यही है कि चैनल कोई मैंने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, अप्रेंटिस वाले बच्चों का ही बनाया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, उन लोगों के चक्कर में रहते हो ना, तभी आप लोग मतलब कि डिप्रेस होते हो। अरे रिजल्ट तो आने दो, रिजल्ट आने दो, अपने आप समझ जाओगे, अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। पर उस वक्त इस चीज़ को कोस कर क्या फ़ायदा, जो मैं अभी रटता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ आप लोगों को, रट कर क्या फ़ायदा। मैं तो रट रहा हूँ ना, आप लोगों को समझाने की हर मुमकिन प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों से कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं बस ये चाहता हूँ कि डर के माहौल में मत रहो और गलत डिसीजन ना लो, अपने बिहेवियर को चेंज ना करो। मेरा सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, और जो बच्चे नए होंगे इस चैनल से जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का ही, ये मेरा चैनल नहीं, ये आप लोग का चैनल है।
और उस झूठी भीड़ से निकलिए और अपना ब्रेन शार्प रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं अभिमन्यु सिंह दिल से आप लोग का स्वागत करता हूँ, जो कि नए बच्चे आ रहे होंगे, और जो बच्चे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, जो भी नए बच्चे, वो लोग ग्रुप से भी ज्वाइन कर लो। कोई भी बात होती है, मैं थोड़ा सा भी फ्री होता हूँ, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। कोई भी बात होती है, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।